मुबारक हो मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, मुबारक हो। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, उनको मुबारक हो। ज़्यादा खुशी उनको महसूस होगी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो कि मुल्तान या उससे ऊपर के इलाके में रह रहे हैं, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद। वो लोग जो कि स्मॉग की ज़द में हैं, वो लोग जो कि हर हफ्ते में 3-4 दफ़ा मोटरवे की बंदिश का शिकार उनको सामना करना पड़ता है। वो लोग जिनकी ज़हनी सेहत को इन सब मुश्किलात ने ख़राब कर दिया है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जीत चुका है और तकरीबन 20 साल बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उनकी अपनी सरज़मीन पे हरा दिया है। अब जो क्रिकेट के लवर्स हैं, जो स्पोर्ट्स के लवर हैं, मेरी जैसे लोग, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 1 साल पहले मेरी क्रिकेट में दिलचस्पी ही ख़त्म हो गई थी। मैंने तो पाकिस्तान क्रिकेट को अनफ़ॉलो कर दिया था। लेकिन यकीन जानिए ये पे दर पे 2 जीत ने सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और स्पेशली इतनी अच्छी ऑस्ट्रेलियन टीम को पाकिस्तान ने हराया। अगर कप्तानी की बात की जाए तो जो ज़बरदस्त किस्म की एग्रेसिव कप्तानी, अब तो रिज़वान के बारे में बात की जाए कि ही वेंट फॉर द किल, और ये एग्रेसिव कप्तानी, और अगर ऐसी कप्तानी हमें पाकिस्तान की लीडरशिप में दिखाई दे कि हम लोग जो हैं अपनी इकोनॉमी में और अपनी फॉरेन पॉलिसी में अगर वी गो फॉर द किल, तो क्या बात है। लेकिन मैं कोई पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और बारे में बात कर रहा हूँ। वो आपको टाइटल और थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जीत चुका है, ये तो हमें खुशी हुई है। लेकिन वहाँ पे कुछ और बातें हैं जिस पे मज़ा आ रहा है। वो कहते हैं ना कि खुशी में पटाखे भी बज रहे हैं, वो पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं और वो आ भी रही हैं हमारे बहुत प्यारे हमसाया मुल्क भारत से। देखिए भई, आप न्यूज़ भी सुन रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, उधर पाकिस्तान जब मैच जीता तो भारत ने, बल्कि मैं ये कहूँगा कि भारत में बहुत हम मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुलूस से मिलते हैं। लेकिन बीसीसीआई इन पर्टिकुलर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आएँगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। आपने अगर ये न्यूज़ नहीं सुनी तो फिर मैं रिपीट कर दूँ कि 2025 फरवरी में जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान नहीं आएँगे। और इस न्यूज़ की अगर आप इवेंट को देखें, इसकी टाइमिंग देखें तो बड़ी अजीब-सी है। उधर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी, जो कि एक अनप्रेडिक्टेबल था। मैं समझता हूँ कि वो सीरीज़ इंग्लैंड से जीतना एक बहुत मुश्किल सीरीज़ थी जीतना, स्पेशली जब पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हार चुका है। ज़रा इस पे गौर कीजिएगा, मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा, अब साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाता है और एक पाकिस्तान की जो हुई थी ना, जब चेयरमैन साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि मैं सर्जरी मैंने कर दी है, और पाकिस्तान की बहुत यंग टीम, मैं अगर बात कहूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसी टीम से कि ये ऑस्ट्रेलिया में एक मैच भी जीतेगी, और ये 2-1 से जीत गई। पहला मैच भी ये जीते-जीते रह गई और इसने बहुत अच्छी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का सामना किया। पाकिस्तान ने 2-1 से भी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। अब उधर ज़रा इंडियन टीम को देखते हैं, फुल ऑफ सुपरस्टार्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली, और इनके जो स्पिनर हैं मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, अश्विन। आप देखें ना कितने ज़बरदस्त सुपरस्टार से भरी हुई इनकी टीम, और वो न्यूज़ीलैंड से टेस्ट मैच की सीरीज़ हार गई। ना सिर्फ हारी, बल्कि व्हाइट वॉश का मतलब ये नहीं है कि वो सफ़ेद कपड़ों में खेली, बल्कि 3-0 से हारी। ये बहुत बड़ी उनके लिए एक सेटबैक था, और उनका ख़्याल था कि इसमें भी रिकॉर्ड्स बनेंगे, सेंचुरियाँ बनेंगी, ट्रिपल सेंचुरियाँ, डबल सेंचुरियाँ, और तराने बजेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। अब साउथ अफ्रीका में भी जाके पहला मैच टी20 का वो जीते और दूसरा टी20 का मैच वो हारे, और फिर साथ में पाकिस्तान जीता। उधर ही बीसीसीआई ने अपना रोना रो दिया कि हम तो पाकिस्तान नहीं जाएँगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये साइकोलॉजी समझें। अब आपने अगर ये रोना रोना ही था, तो ये एक महीना पहले रो देते। आपने अगर ये रोना रोना था, तो न्यूज़ीलैंड की टेस्ट सीरीज़ से पहले रो देते। अगर बीसीसीआई ने ये रोना रोना था, तो ये जब चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो रहा था, पहले रो देते। ये ऐसे ही है कि जब
कभी-कभी आप देखते हैं ना कि वो छोटे बच्चे होते हैं, वो ज़िद पे उतर आते हैं और उनको कोई चीज़ मिल नहीं रही होती और वो देखते हैं कि उनके दूसरे छोटे बहन-भाई होते हैं। मैं खुद भी एक बाप हूँ, मेरे अपने भी बच्चे हैं, लेकिन जब बच्चे कभी-कभी ज़िद पे उतर आते हैं ना, तो वो देखते हैं कि मेरा बहन-भाई जो है वो काफ़ी कामयाब हो रहा है और मुझे चीज़ें नहीं मिल रही और मैं कुछ भी करूँ, मैं माँ-बाप की अटेंशन लेना चाह रहा हूँ, तो वो फिर ज़िद पे उतर आते हैं। बीसीसीआई भी वही बच्चा है। अफ़सोस है बीसीसीआई पे, एक दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के एक मुल्क की क्रिकेट है, इंडियंस, भारतीय इतने ज़बरदस्त लोग हैं, इतने बेहतरीन लोग हैं। मैं यहाँ पे बीसीसीआई से मुराद भारतीय लोगों की बात नहीं कर रहा, बीसीसीआई से मुराद उनकी क्रिकेट बोर्ड है। जब इवेंट को सिर्फ़ 3 महीने उससे कम रह गए हैं, आप तब ये ऐलान कर रहे हैं, आप पे दुनिया हँस रही है इस टाइम। पाकिस्तान ने 2023 वर्ल्ड कप में हमारी क्रिकेट टीम आपके पास खेलने आई। हम भी तो नहीं आ सकते थे। इससे पहले कितने ऐसे मौके आए, बल्कि जो हमारे ऐसे यंग लोग हैं, जो कि शायद 1980s का उनको एरा नहीं पता, हमारे कप्तान उस वक़्त के इमरान खान, उन्होंने हेलमेट पहन के भी इंडिया की स्टेडियम्स में फ़ील्डिंग की है। हेलमेट पहन के फ़ील्डर्स ने, क्योंकि किसी ने उनको बताया था कि आप पे चीज़ें थ्रो होंगी और हुई थी। 1999 में मैंने खुद देखा जब वसीम अकरम की कप्तानी में शिव सेना ने धमकियाँ दी थी। शिव सेना जो कि महाराष्ट्र, मुंबई उसका शहर है, उस उधर की पार्टी है, उन्होंने धमकियाँ दी थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। तब तो सोशल मीडिया ये वाला मीडिया भी नहीं था, फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ पे गई थी। उन्होंने दिल्ली में पिच उखाड़ दी थी, जहाँ पे अनिल कुंबले ने ना 10 विकेटें ली थी, वो पिच उखाड़ दी थी उन्होंने। और उन्होंने कहा था हम स्टेडियम में सांप छोड़ेंगे। ये नई जनरेशन को ये बात नहीं पता। हमने वो टेस्ट मैच लाइव देखा था। तब भी वसीम अकरम एंड टीम गई थी। सैल्यूट है सलीम अकरम एंड उस वक़्त के पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, शाहिद अफरीदी, सकलैन मुश्ताक, ये सारे गए थे। मुश्ताक अहमद, इंज़माम द ग्रेट लेजेंड, ये सारे लेजेंड उधर गए थे। वैसे ये लेजेंड नहीं बने और वो थ्रेट्स स्पेसिफिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को थी। उनकी मेंटल रेज़िलियंस को सैल्यूट है कि वो फिर भी गए, उन्होंने परफ़ॉर्म की और वो सीरीज़ जीत के आए। उनको सैल्यूट है। पीसीबी से लाख इख्तिलाफ ज़रूर, लेकिन उनको अगेन खराज तहसीन। अब आते हैं कि हमें एज़ अ कौम एक होना पड़ेगा और पीसीबी को भी हम सपोर्ट करेंगे। अगर भारतीय क्रिकेट टीम नहीं आती, उनको हम देखना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की सरज़मीन पे खेलें। विराट कोहली, रोहित शर्मा, और हम चाहते हैं कि उनके बॉलर्स यहाँ पे परफ़ॉर्म करें, विकेटें लें, सेंचुरी बनाएँ। बल्कि हम तो चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ पे जीत के जाए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड सारी यहाँ पे खेल के गई हैं। लेकिन अगर बीसीसीआई फैसला करती है, ज़िद करती है, वो बच्चों की तरह ज़िद करती है कि वो नहीं आती, तो पीसीबी को चाहिए कि ये जो टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट हर सूरत इनेकाद इसका हो और भारत के बजाय कोई और टीम आए, जो जिसका मेरिट पे नंबर बनता है। और हम दुनिया को शो कराएँ, हम आईसीसी को शो कराएँ कि ये भारत के बगैर, बीसीसीआई के बगैर, मैं पे इंडियन क्रिकेट टीम का नाम नहीं लूँगा, यहाँ पे बीसीसीआई के बगैर भी ये टूर्नामेंट हो सकता है। ठीक है, इंडिया-पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, लेकिन बीसीसीआई के बगैर भी ये टूर्नामेंट हो सकता है। हम पीसीबी के साथ, पूरी पाकिस्तानी कौम बिला तफरीक, हम पीसीबी को उसके साथ खड़े हैं, शाना बशाना। और इसके बाद पार्टी तो फिर शुरू होती है। इंडिया के पास आईसीसी के 4 से 5 इवेंट्स हैं और फिर पाकिस्तान भी आईसीसी के इवेंट्स का बायकॉट करेगा। अगर फाइनेंशियल तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान, इंडिया-पाकिस्तान के मैच से उसका रेवेन्यू लॉस तो होगा, लेकिन बीसीसीआई, आप सोचो जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, आपका कितना फाइनेंशियल लॉस होगा। और और जब इंडिया पाकिस्तान के मैच से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो यूट्यूबर्स पैसा कमाते हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स पैसा कमाते हैं, जो स्पॉन्सर्स पैसे लेके आते हैं, तो रेवेन्यू शेयरिंग होती है। वो रेवेन्यू शेयरिंग खाली इंडिया या पाकिस्तान की बोर्ड्स को नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और इन सारे बोर्ड्स में तकसीम होता है। ये सारे बोर्ड सवाल तो पूछेंगे बीसीसीआई से, इस मामले को सुलझाओ। हमें पीसीबी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और पीसीबी को स्टैंड लेना पड़ेगा।
इतने पैसे, इतने स्टेडियम्स पे खर्चा और स्टेडियम्स की इतनी अच्छी लागत और तामीर हो रही है। पीसीबी हम आपके साथ खड़े हैं। पीसीबी आपको नेशनल प्रायोरिटी के लिए मेंटल रेजिलियंस, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस शो करनी पड़ेगी। पाकिस्तानी कौम इस दफ़ा पीसीबी के साथ खड़ी है, बीसीसीआई के खिलाफ। बीसीसीआई की मोनोपोली नहीं चलेगी। इस नोट के साथ कि पाकिस्तानी कौम इस दफ़ा इस चीज़ पे यूनाइटेड है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।